Assalamualaikum, my dear students, class 11th. Dear students, the topic today we are going to discuss, that is emotion of jealousy. Before this topic we have discussed it, so many emotions like anger, fear, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जेलसी। जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ बहुत सारे इमोशन हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुछ इमोशंस हैं जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, जिनको मैं डिस्कस यहाँ पे करना है। तो इसी तनाज़ुर हम देंगे आज जो हम इमोशन वो है, तो वहाँ पे जो वो इमोशन वो बाकी जो एंगर है फिर वो तो हमने देखे हैं किस तरह उनका काज होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, कैसे उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे जेल्स के बारे में, क्या है जेल्स, क्या चीज़ होती है, कैसे हमारे जो बच्चे हैं वो ज़िद्दी बन जाते हैं, वो हंसदी बन जाते हैं, वो रेजिस्टेंट दिखाते हैं, वो फियर दिखाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, क्यों वो ऐसे बनते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम ऐसे इसलिए ऐसे करते हैं जैसे जिनकी वजह से ये जेलसी बन जाते हैं छोटी उम्र में। फिर बड़े होकर भी ये ऐसे जब उनको ये इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इस पर कंट्रोल नहीं हो जाएगा, तो तो हो सकता है कि वो बड़े होकर भी ऐसी जेलसी एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं, इस तरह का बिहेवियर और एटीट्यूड दिखा सकते हैं। देखिए, अगर हम मीनिंग के लिहाज से देखेंगे, जेलसी इज एन आउटग्रो of anger, giving rise to attitude of resentment direct towards people, towards oneself or towards things। जैसे देखते हैं जब जेलसी राइज होते हैं, कोई जब हम बच्चे की कोई हम बड़े लोग जो है कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके बच्चे में यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जिस तरह बच्चा जेलसी बन जाता है, तो जेलसी बनाने के साथ जब वो जेलसी होता है तो वो एंगर दिखाता है। जब वो एंगर दिखाता है एटीट्यूड, वो उस पर जो एंगर है, फियर है, वही दिखाए। रेजिस्टमेंट हम देखें अपने आप तो उन लोगों की तरफ दिखाता है जिनने उसकी एक्टिविटी में, जिनने उसकी एक सिचुएशन क्रिएट की है, बड़े लोगों की तरफ, चाहे पेरेंट्स है, टीचर्स है, और कोई उसके फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, उनकी तरफ वो दिखाता है, फियर दिखाता है, एंगर दिखाता है। कोई ऐसे निकले उसके चेहरे पे आते हैं, कोई अटैकिंग करते हैं और कुछ करता है, कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं, तो एक इतना नहीं बल्कि अपने आप से भी वो नफरत करने लगते हैं, अपने आप से भी नाराज़ होते हैं, और और कुछ जो चीज़ें वो चीज़ों से भी फिर नफरत करते हैं, उन पर भी वो अपना एंगर, अपना शरारत दिखाता है। जैसे हम देखें हमारे घरों में बच्चे होते हैं, हम जब उनको कोई चीज़ मांगते हैं, हमको नहीं देता, वो ज़िद्दी बन जाते हैं, फिर जो चीज़ उनके सामने होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं, बड़े पर वो अटैक करते हैं, छोटों पर भी अटैक करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने आप पर अटैक करते हैं, तो इस तरह वो ज़िद्दी बन जाते हैं। वो हमारे घर ये इस अगर हम बच्चों के जो हमारे घर में बच्चे उनको में देखेंगे वहाँ पर अच्छी तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, कितना वो ज़िद्दी बन जाता है, जो जिस चीज़ का उनको ज़रूरत होती है, जो उनका दिल चाहता है, उनको ज़रूर वो होना चाहिए। अगर वो नहीं हम देंगे तो वो कितना क्या करता है, देखो पता। इट इज़ सोशली ओरिएंटेड इमोशनल रिस्पॉन्स कंपाउंड ऑफ एंगर एंड फियर लव। जो मैंने कहा कि ये चीज़ें ऐसे होते हैं ओरिएंटेड इमोशनल रिस्पॉन्स में होते हैं, जो इसमें एंगर भी है, फियर भी है, लव भी हो सकता है। क्योंकि जब कोई ज़िद्दी चीज़ें बन जाते हैं, कोई उन पर अटक के रहते हैं किसी चीज़ से, फिर वो ज़रूर दिखाते हैं। चाइल्ड एंटिसिपेट्स लॉस ऑफ अफेक्शन। तो इसमें बच्चे को लग रहा है कि जब उसको ये चीज़ें होती हैं कि उसको लग रहा है कि शायद जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, वो अफेक्शन, लॉस अफेक्शन वहाँ पे उसकी होती है। वो बिल्कुल परेशान होता है, क्योंकि वो जब उसको हम अटेंशन नहीं देंगे, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे, जो चीज़ वो मांगता है वो नहीं देंगे, या किसी एक्टिविटी में उसके इंटरफेयर करेंगे, वो ज़िद्दी बन जाता है। Among young children, jealousy is aroused when the birth of another child in the family। देखिए क्या होता है आमतौर पर जब हम देखते हैं, जब हमारे बच्चे ये जेलसी दिखाते हैं, खासकर छोटे बच्चों की बात करते हैं, जब हमारे घर में दूसरा बच्चा आता है, मतलब जब बच्चे की माँ को जब दूसरा बच्चों से तवल्लुद होता है, तो जो बड़ा बच्चा होता है अगर वो मेंटली प्रिपेयर इस चीज़ के लिए नहीं होता है, वहाँ पर वो गुस्सा दिखाता है, वो जेलसी दिखाता है। क्योंकि वो क्यों दिखाता है कि वो क्या है, वो सोचता है कि बिकॉज इंटरेस्ट अफेक्शन ऑफ
parents shift to the newborn child. देखिए हम अक्सर बेस्ट होते हैं कि फिर वो सोचता है कि जो मेरा जो पेरेंट्स मुझे लव करता, जो प्यार देता, वो मुझे नहीं देगा, वो किसको देंगे? इस छोटे जो न्यू बॉर्न है उसी को वो देंगे। इस तरह वहाँ बच्चा वो दिखाता है, वो इस तरह का जेल से दिखाता है। और अगर हम देखेंगे जेल से किस तरह बच्चे से दिखाते हैं, मैंने पहले भी कहा, जब उनकी नीड्स फुलफिलमेंट नहीं हो जाएंगे, जब उनके विशेस फुलफिलमेंट नहीं हो जाएंगे, इस तरह वो जेल से बन जाता है, वो किसी चीज़ पर अटके रहता है। जो उसको चीज़ चाहता है वो उसको वो मिलना चाहिए। या कोई ये चीज़ होते हैं, हम बच्चों में कंपैरिजन करते हैं घर में कि जब हमारे पास दो बच्चे होते हैं, एक को हम ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरों को कम देते हैं, तो वो जेल से बन जाते हैं। अक्सर बेशक जो हमारे घरों में बड़े बच्चे को ज़्यादा प्यार देते, छोटे को कम देता, ऐसा होता है। या छोटे को ज़्यादा देगा, बड़े को नहीं देगा, तो वहाँ पर बच्चा जेल से बन जाता है। इस तरह का हम इस तरह जब मैंने कहा कि जब दूसरा बच्चा आता है तो जो बड़ा वाला होता है उसको वो जेल से बन जाता है। वो कहता है कि अब मेरा प्यार, मेरा एफेक्ट कम होता जा रहा है। इस तरह जब वो क्या करता है, जब ये चीज़ें बच्चों में होते हैं, जब उनको जेल से बन जाते हैं, वो बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। जैसे वो स्टार्टिंग वीपिंग, वो रोते हैं, बार बार रोते हैं, उन पर गुस्सा दिखाता है, वो बिकम्स नॉटियर, वो ऐसे है एक्टिविटीज़ करते हैं जो इंसान को एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। देखिए वो मतलब रोशन तुम करना पड़ता बेड बैटिंग, वो बेड बैठे सुसु, मतलब बिस्तर पे सुसु करते हैं वगैरह, इस तरह गुस्से से। थम सकिंग, अपने आप में जो थम जो है, जो ये हाथ जो थम है उसको सक करता है, अपने उंगली को सक करते हैं गुस्से से। रिफ्यूजिंग टू ईट, खाना पीने से वो इनकार करते हैं। अटैकिंग फिजिकल अटैक वो करता है, यहाँ तो खुद अपने आप पर करता है, यहाँ जो चीज़ उसके सामने होते हैं उस पर अटैक करता है, यहाँ जो बड़े लोग उसके सामने होते हैं उन पर अटैक करता है, माँ बाप भाई बहन जो बड़े होते हैं उससे उन पर अटैक करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी जब वो जेल से बन जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ वो मतलब वो वहाँ पे लालची ज़्यादा होता है, ग्रेडी ज़्यादा होता है, इस तरह ऐसा होता है। क्योंकि जो ग्रेडी लोग होते हैं, जो लालच लोग होते हैं, बड़े लोग भी जिनमें लालच है, जो ग्रेडी है, उनको ये चीज़ें उनमें जेल से डेवलप होती हैं। वो चाहता है जो मैं करूँगा, कोई ऐसे किसी ऐसे के पास ये चीज़ नहीं होना चाहिए जैसे मैं हूँ, दूसरा ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह वो जेल से बन जाते हैं। इस तरह छोटे बच्चे भी ऐसे दिखाते हैं। इस तरह काजेज़ आप अगर हम देखेंगे कौन कौन से काज है, क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इनके इन्फ्लुएंस में जिस तरह हमारे जो हमारे बच्चे जेल से बन जाते हैं, उसकी हम कहें या काजेज या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेल सी क्या क्या है। पर प्रेफरेंस टू द ओल्डर चाइल्ड, सबसे पहले जो हमारे घरों में गलती होती है, हम जो बड़ा वाला बच्चा होता है उसको हम ज़्यादा प्यार देते हैं, वो छोटा बच्चा जो होता है उसको हम इतना प्यार नहीं देते हैं, हम कंपेरिजन वहाँ करते हैं, डिफरेंस बनाते हैं, तो इस तरह बच्चे में सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, तो वो जेल से बन जाता है। ये हमें नहीं करना चाहिए। हेटेड फॉर अ चाइल्ड, या किसी वक्त हम बच्चे की तरफ नफरत दिखाते हैं, उसकी तरफ अटेंशन नहीं दिखाते हैं, उसको ज़्यादा प्यार नहीं देते हैं, उसको कुछ नहीं देते हैं उसकी तरफ। इस तरह वो जब उसको बच्चों से नफरत करते हैं, तो चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे और कोई हो, तो इस तरह वो बड़े होकर भी अगर कोई किससे नफरत करते हैं तो इस तरह जेल से बन जाता है। लेक ऑफ अटेंशन, अक्सर भी हम बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनके एक्टिविटी की तरफ, उनके जो वो कुछ कहीं बार कुछ मांगते हैं, कुछ उनके विशेष होते हैं, हम उनकी इस डिमांड की तरफ तवज्जो देते हैं नहीं देते, तो इस तरह वो जेल से बन जाते हैं। कंपेरिजन ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट टीचर्स, बच्चों में हम मौजना करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, वो बच्चा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो है, चाहे स्कूल में हमारे टीचर साहबान है या हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं, दो तीन बच्चे जिनके पास होते हैं, वो कंपेरिजन करते हैं। इस तरह बच्चों में इन्फेरिटी कम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, तो इस तरह वहाँ पे होते हैं, जेल से बन जाते हैं। फिर बच्चा ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिसमें मैंने कहा कि थम सेकिंग करते हैं, रिफ्यूजिंग टू ईट है, नाठियर बन जाता है, फिजिकल अटैक वैसे कर वगैरह कुछ करते हैं, बीपी वगैरह ऐसी चीज़ें को दिखाते हैं। इनसिक्योरिटी आते हैं चाइल्ड, या बच्चे को लग रहा है कि अब मेरी इनसिक्योरिटी नहीं है, अब मैं लोग अब प्यार मुझे नहीं देते हैं, हमारे माँ बाप वगैरह, इस तरह वो दिखाते हैं। बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड, if old child have not being mentally prepared
जो मैंने पहले कहा कि जब दूसरा बच्चा घर में आता है तो इस तरह जो पहला वाला बच्चा है वो क्या, अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं इसके लिए नहीं होता है तो वो वहाँ पे जल्द से बन जाता है कि वो सोचता है कि अब मेरा जो प्यार है, जो मेरा अफेक्शन पेरेंट्स से मिलता है, अब वो शिफ्ट हो गया है उस नए बच्चे की तरफ। एज डिफरेंस इन चिल्ड्रन या एज डिफरेंस की बुनियाद पर ही हम बच्चों में जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो इस तरह वो जल्द से बन जाते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड, कुछ बच्चे जिनका अला बच्चा है जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है वो गुस्सा दिखाते हैं, वो परेशान होते हैं, वो जेल से बन जाते हैं। इस तरह कुछ ऐसे फैक्टर्स है, काज है जिनकी वजह से हमारे जो हमें वहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके हमारे बच्चे जो जेल से बन जाते हैं, वो हंसते वो ज़िद्दी बन जाते हैं। हमें अगर उनको कोई किसी भी वक्त कोई ऐसा चीज़ मांगते हैं जो उनको नहीं देना लेकिन वो मांगते हैं, हमें उनको इस तरह उनका अटेंशन डाइवर्ट करना है, उनको इस तरह ट्रीट करना है कि उनको ये नहीं पता चला कि ये हमसे इंगर दिखाते हैं और कुछ करते हैं, हमारे विशेष पूरे नहीं होते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह हम कर देखेंगे। तो फिलहाल आज हम इतना ही है। थैंक्स।